गुयान शन ने रिजाइन कर दिया और फिर सारे पेपर साइन करने के बाद वो वापस जा रहा था। तभी ल्यूयन उसे रोकती है और कहती है कि अगर तुम अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हो और अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मेरा मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है, मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगी, या फिर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। गुयान शन कहता है हाँ, अगर कोई बिजनेस की डील होगी तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा। तभी ल्यूयन उसे कहती है आशिंग, आई एम सॉरी, इतने सालों तक मैं बस यही सोचती रही कि मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ तुम्हारे भले के लिए था और मैं तुम्हारी फीलिंग्स को भूल ही गई, मतलब कि मैंने तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया। और फिर वो बहुत सॉरी फील करने लगी और कहने लगी कि पता नहीं तुम मुझे माफ करोगे या नहीं, मैं तो सच में बहुत ही ज्यादा सेल्फिश पर्सन हूँ। मुझे लगा कि मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया, आई एम सॉरी। मतलब कि उसने गुलिन को भी गुयान शन से दूर रखा। गुयान शन उसे तुरंत ही गले लगा लेता है और कहता है माँ, मुझे आपसे शिकायत थी कि आपने मुझे माँ का प्यार नहीं दिया और आपने मुझे हमेशा ही अपने कंट्रोल में रखा, लेकिन मैं इस बात को भी मना नहीं कर सकता कि आप मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी। आपने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए काफी कुछ किया है। आज से आप किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए जियो, ठीक है? ये तो वैनयाना की लाइन है। वैनयाना ने गुयान शन को कहा था और गुयान शन ने अपनी माँ को कह दिया। ये सुन के ल्यूयन का दिल भर आया और वो विश करती है कि तुम हमेशा खुश रहो। गुयान शन कहता है मैं भी आपके लिए यही चाहता हूँ। फिर एक हफ्ते के बाद का सीन आता है जहाँ पर तांगशुओ का स्टूडियो है, उसके पास ही गुयान शन अपनी कॉफी शॉप खोलने वाला है। वैनयाना जब स्टूडियो में जा रहा था तब उसने वहाँ पे कुछ लोगों को काम करते देखा और वो सोचने लगा कि क्या यहाँ पे रिनोवेशन हो रहा है, आखिर यहाँ पे कौन सा स्टोर खुलने वाला है। तभी ज़ो यानफेंग वहाँ पे आ गया और वो वैनयाना के लिए गिफ्ट लाया था, क्योंकि पिछली बार उसने वैनयाना से झूठ बोला था तो माफी के तौर पे वो गिफ्ट लाया था और उसने कहा कि तुम आशिन पे भी गुस्सा मत करना। वैनयाना भी कहा कि वो इस बात से गुस्सा नहीं था और उसने पहली बार ज़ो यानफेंग को ऐसी बेवकूफ़ी करते देखा था, तो जब भी वैनयाना को वो बात याद आ जाती थी तो उसे हंसना आ जाता था। और फिर वो पूछता है कि गुली ने मुझे बताया था कि गुयान शन को उसकी कंपनी से निकाल दिया जाएगा, क्या ये सच है? ज़ो यानफेंग इससे कंफ्यूज था कि क्या उसे निकाल दिया जाएगा और वो समझ गया कि क्या गुली ने ही फिर से वो कहानी बनाई है। वैनयाना पूछता है गू कंपनी और जैंग कंपनी के बीच में जो कोऑपरेशन होने वाला था वो सक्सेसफुल नहीं गया, इसलिए उसे निकाल रहे हैं। ज़ो यानफेंग स्माइल करता है कि नहीं, ये सच नहीं है, गुली ने तुमसे झूठ कहा है, लेकिन हाँ उसका रिजल्ट तो वही है। आशिन ने ही गू ग्रुप से प्रेसिडेंट की सीट को छोड़ दिया है, उसने रिजाइन कर दिया है और मिसेस लियू और मिस्टर गू दोनों ही इस बात के लिए मान गए थे। वैनयाना कहता है लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? ज़ो यानफेंग अंदर से सोचता है कि नैनन को अभी आशिन की चिंता हो रही है और वो कहता है कि वेल मुझे भी उसका स्पेसिफिक रीजन पता नहीं है, तुम खुद ही उसे पूछ लेना। वैनयाना कहता है क्या तुम्हें भी नहीं पता है? ज़ो यानफेंग कहता है बाय द वे मुझे बस यही पता है कि यहाँ पे एक कॉफी शॉप बनने वाला है और ये एक मल्टी फंक्शनल कॉफी शॉप बनने वाला है। तभी गुयान शन एक अंकल के साथ बात करते हुए आ रहा था जो यहाँ पे सब कुछ रिनोवेट करने आए थे। वो अंकल गुयान शन से पूछ रहे थे कि क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो या फिर मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाऊं। गुयान शन कहता अभी तो मैं सिंगल हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करता हूँ। तभी ज़ो यानफेंग उसे बुलाता है और वैनयाना तो बहुत ही सरप्राइज था कि गुयान शन ये कॉफी शॉप खोल रहा है। गुयान शन ज़ो यानफेंग को हेलो कहता है और वैनयाना से माफी मांगता है और कहता है कि मैं अभी रिनोवेशन में बहुत ज्यादा बिजी हूँ और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है ना, तो इसलिए ही तुम अपनी पियानो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे होंगे। अगर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो मैं वर्कर्स को कह दूंगा कि वो क्वाइटली काम करें। वैनयाना सरप्राइजिंगली पूछता है कि ये शॉप तुम्हारी है? गुयान शन कहता है कि हाँ, मैंने मेरा अकेले का बिजनेस शुरू किया है, तो कैसा लगा तुम्हें? ज़ो यानफेंग बहुत ही ज्यादा समझदार है, वो समझ गया था कि मुझे उन दोनों को अकेले में बात करने देनी है, तो फिर वो अंदर जाने लगा कि मैं अंदर देख के आता हूँ। शायद कल रात में मेरे ग्लासेस यहाँ भूल गया था, पता नहीं शायद वर्कर्स ने वो फेंक दिए होंगे। आपके लिए एक सवाल, इस कहानी में से आपका फेवरेट कपल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 वैनयाना और गुयान शन, ऑप्शन नंबर 2 तानलन शुआन और ज़ो यानफेंग, ऑप्शन नंबर 3 मो बई और तांगशुओ, ऑप्शन नंबर 4 वैनयाना और तांगशुओ, ऑप्शन नंबर 5 गुलिन और बाई जिनचेन, ऑप्शन नंबर 6 शनलुआन और गुयान शन, ऑप्शन नंबर 7 चिनजिबाई और चिहाओ। और भी 3 कपल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन छोड़ो उसे। और हाँ, इस कहानी का मेरा फेवरेट कपल तानलन शुआन और ज़ो यानफेंग।